सैयदना अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शम्स रिसालत के उन परवानों में से हैं जो आसमान फजीलत पर माह कामिल बनकर चमके, लेकिन अरबाब तहरीर उनका असल नाम मालूम करने से कासिर रहे। अबी राहम बिन उज़्ज़ा के फर्जंदे सईद की कुनियत अबू सब्रा थी। इस कुनियत ने इतनी शोहरत पाई कि उनका असल नाम ही लोगों को भूल गया। हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा माजिदा का नाम बर्राह था, जो हज़रत अबू मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी जान थी। बर्राह का पहला निकाह अब्दुल असद बिन हलाल से हुआ। उससे जलीलुल कदर सहाबी रसूल हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद मुतवल्द हुए। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के पहले शोहर थे। गज़वा ओहद के कुछ अरसा बाद जब उन्होंने जरा शहादत नौश फरमाया तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अज़वाज मुतहरात के मुक़द्दस ज़ुमरे में दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ। अबू अल असद बर्राह के बाद बर्राह का अक़्द अबुर्रहम बिन उज़्ज़ा से हुआ, जिससे हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। इस लिहाज से हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुप्पीज़ाद और हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ियाफ़ी भाई थे। हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान हुए तो उनकी शादी अपने ही ख़ानदान के रईस सुहेल बिन उमरा ख़तीब कुरैश की साहबजादी उम्मे कलसूम से हो गई। दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने फ़ितरत सईद से नवाजा था। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद का आगाज़ फरमाया तो दोनों ने इस पर बिला ताइल लब्बैक कहा। उस वक्त इस्लाम कबूल करना आग से खेलने के मुतरादिफ था। जो बंदा खुदा शर्फ ईमान से बहरवर होता कुफ़ार के कहरो गज़ब का निशाना बन जाता। हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी अहलिया भी कबूल हक़ के जुर्म में मुशरिकीन मक्का के जोरो तअद्दी से महफूज न रह सके। 5 बाद बासत में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला कशान इस्लाम को हबशा की तरफ हिजरत करने का इज़्न दिया तो हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मे कलसूम भी महाजरीन हबशा के पहले काफ़िले में शामिल होकर हबशा चले गए। हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 माह बाद हबशा से मक्का वापस आ गए और उखनस बिन शुरीक की पनाह हासिल कर ली। उनकी वापसी की आने की वजह ये गलत इत्तलात थी कि मुशरिकीन कुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन सुलह हो गई है। लेकिन जब उन्होंने मक्का आकर देखा कि मुशरिकीन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई और वो अहले हक़ को उसी तरह सता रहे हैं तो दोनों मियाँ बीवी दोबारा हिजरत करके हबशा चले गए। तकरीबन 6-7 साल तक हबशा में गरीबुल वतनी की मुसीबतें झेलने के बाद दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से पहले मक्का वापस आ गए और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्न पाकर हिजरत मदीना की शहादत हासिल की। मदीना में हज़रत मंजर बिन हजजमी ने उन्हें अपना मेहमान बनाया। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद माह बाद महाजरीन और इंसार के दरमियान मुआख़ात कायम हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत सलमा बिन सलामा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दीनी भाई बना दिया। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हक़ व बातिल का मुआरका अव्वल बदर के मैदान में पेश आया तो हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सहाबे बदर में शरीक होने का अज़ीमुल शान शर्फ हासिल हुआ। इसके बाद वह ओहद, अहज़ाब और दूसरे तमाम गज़वात में हम रिकाब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। ओहदे रिसालत की शायद ही कोई शहादत हो जो उन्हें नसीब ना हुई हो। सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोहलत फरमाई तो कुछ अरसे बाद हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की सकूनत तर करके मक्का आ गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे बदर में वो वाहिद सहाबी हैं जो मदीना मुनव्वरा की सकूनत तर करके मक्का में बिला इस्तक़लाल मुकीम हुए। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक हज़रत अबू सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा सालिस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ओहदे खिलाफत में सफ़र आखिरत इख्तियार किया। इस वक्त वह मक्का मुअज़्ज़मा ही में मुकीम थे और वहीं उनकी आखिरी आरामगाह बनी। अल्लाह पाक हमें सहाबा इकराम की शान पहचानने और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।